हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं। इसमें सुनिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन के कारण विदेशी व्यापार के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रही है। कुल विदेशी व्यापार जो 1990 से 91 में 75,751 करोड़ रुपए था, वह 2013-14 में 47,46,992 करोड़ हो गया। नंबर 2, आयातों में निरंतर वृद्धि का रुख। भारत में योजनाबद्ध विकास के लिए आयातों में अनिवार्यता के कारण आयातों की निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। नंबर 3, निर्यातों में अपेक्षाकृत वृद्धि। भारत के निर्यातों में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा निर्यातों की वृद्धि की दर आयातों के मुकाबले अधिक है। नंबर 4, कुल राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत। भारत के विदेशी व्यापार का कुल राष्ट्रीय आय में काफ़ी महत्व है। 1950 से 51 में भारत का विदेशी व्यापार आयात प्लस निर्यात शुद्ध राष्ट्रीय आय का 12% था, जो 2011-12 में यह बढ़कर 52% शुद्ध राष्ट्रीय आय का हो गया। नंबर 5, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा। भारत का विश्व के आयात निर्यात व्यापार में जो हिस्सा 2010 में क्रमशः 2.2% व 1.5% था, वह 2011-12 में बढ़कर क्रमशः 2.5% व 1.7% हो गया। नंबर 6, निर्यात आयात का अनुपात। निर्यात आयात से अभिप्राय है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के द्वारा कुल आयात को कितने प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया जा सकता है। निर्यात आयात अनुपात 1990-91 में 66.2% से बढ़कर 2002-03 में यह 83.4% आकलित किया गया था, किंतु 2013-14 में यह घटकर 65% रह गया। नंबर 7, विदेशी व्यापार के घाटे में निरंतर वृद्धि। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन की निरंतर प्रतिकूलता विदेशी विनिमय के संकट का कारण रही है। नंबर 8, आयात संरचना में परिवर्तन। देश में योजना काल के दौरान विदेशी व्यापार की संरचना में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाए तो निम्नलिखित बातें दृष्टिगोचर होती हैं। आयोजन काल के आरंभिक वर्षों में लोहा, इस्पात, मशीन, परिवहन, उपस्कर आदि पूंजीगत सामान का बड़ी मात्रा में आयात किया गया। इन आयातित वस्तुओं का प्रयोग देश के पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए किया गया। विकास के दूसरे चरण में अब देश में पूंजीगत उद्योगों का ढांचा तैयार हो चुका है। पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर औद्योगिक कच्चे माल
मध्यवर्ती तथा अनुरक्षण वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। 1990 के दशक से उदारवादी की नीति को अपनाने के पश्चात भारतीय आयात की रचना में परिवर्तन आए हैं। विदेशी विनिमय कोष की स्थिति में सुधार के कारण आयात का सहन स्तर टॉलरेंस लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया है। इस कारण आयात प्रतिस्थापन की नीति को त्यागने तथा प्रगतिशील लाभ डायनेमिक एडवांटेज के आधार पर व्यापार प्रोत्साहन की नीति को अपनाने के कारण आवश्यक आयात में अन्य प्रकार के अंतर महत्वहीन हो गए हैं। नंबर 9, निर्यात व्यापार की संरचना में परिवर्तन। भारत के निर्यात व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। विगत वर्षों में कृषि पदार्थों व परंपरागत वस्तुओं के निर्यात के प्रतिशत में कमी आई है, परंतु पेट्रोल पदार्थ, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल व फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नंबर 10, विदेशी व्यापार की दिशा में नया मोड़। विगत 65 वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में भी क्रांतिकारी मोड़ आया है। जहां पहले भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन व अमेरिका का सर्वोच्च स्थान था, वहां अब भारत के विदेशी व्यापार में अमेरिका के साथ विकासशील देशों तथा तेल उत्पादक देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 11, समुद्री मार्ग की प्रमुखता। भारत में विदेशी व्यापार का अधिकांश लगभग 92% भाग समुद्री मार्गों द्वारा होता है। स्थल मार्गों का महत्व नगण्य है, क्योंकि अफ़गानी सत्ता राजनीतिक संकट में है। चीन एवं पाकिस्तान के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, अतः अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। नंबर 12, विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व तथा भारतीयकरण की प्रवृत्ति। भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग अभी तक विदेशी आयात निर्यात कंपनियों, जहाजी बीमा कंपनियों और विनिमय बैंकों के हाथ में हैं तथा वे ही अधिकांश लाभ अर्जित करते हैं। नंबर 13, विदेशी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। भारत सरकार विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार की विदेशी व्यापार की नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अनावश्यक वस्तुओं का आयात बिल्कुल बंद है। निर्यात को बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जैसे व्यापार बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि निर्यात विकास समितियां, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल यानी कि निर्यात निरीक्षण सलाहकार समितियां, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात साख तथा गारंटी निगम, फिर डायरेक्टर ऑफ एग्जीबिशन प्रदर्शनी निर्देशक आदि। नंबर 14, निर्यात संवर्धन प्रयत्नों में वृद्धि। भारत में विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति तथा विदेशी व्यापार घाटे के समापन के लिए निरंतर निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रयत्नों को तेज किया गया है। नंबर 15, विदेशी व्यापार नीतियों में क्रांतिकारी रुख। भारत के विदेशी व्यापार में आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की नीतियों के द्वारा एक विकासोन्मुख रुख अपनाया गया है। 1970 से 71 से ही भारत की आयात निर्यात नीतियों को विकास तथा निर्यातोन्मुखी बनाया गया है। अब आते हैं सजेशंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशंस, यानी कि निर्यात संवर्धन के लिए सुझाव।
इससे पहले इसकी कुछ बाधाएं हैं भारत में, निर्यात प्रोत्साहन के मार्ग में बाधाएं, वो सुन लीजिए। यानी कि धीमी गति के कारण भारत से निर्यात में धीमी वृद्धि के मुख्य कारण निम्न हैं। भारत को अपने परंपरागत निर्यातों के संबंध में भी अधिक सीमा में विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। कई वस्तुओं का उत्पादन मूल्य दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। भारत से निर्यात की जाने वाली कई वस्तुओं की क्वालिटी दूसरे देशों के उत्पादन की तुलना में घटिया है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कई वस्तुओं जैसे सूती कपड़े आदि के विदेशों में स्थानापन्न उपलब्ध होने लगे हैं। भारतीय वस्तुओं का विदेशों में प्रचुर और प्रचार बहुत ही कम है। भारतीय माल के आयात पर विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाती हैं। अब आता है सजेशंस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन के लिए सुझाव। निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें निम्नलिखित दिशाओं में प्रयत्न करने होंगे। नंबर फर्स्ट, उत्पादन में वृद्धि। निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि, खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाकर ही निर्यात के योग्य बचत में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2, घरेलू उपभोग पर प्रतिबंध। कुछ वस्तुओं को निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं अन्य तरीकों से घरेलू उपभोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका कुल उपभोग अथवा प्रति व्यक्ति वर्तमान उपभोग कम कर दिया जाए, बल्कि हमें उन वस्तुओं के घरेलू उपयोग पर आवश्यक रोक लगानी होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।